बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग में संकलित मनुष्यता यह कविता देखेंगे। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। वे कबीरदास जी के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। वे आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। वे अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। गुप्ता जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयन्द्रथ वध। 12 दिसंबर 1964 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। इसके बाद छात्रों, हम लोग कविता की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मनुष्यता के पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। छात्रों, इसके बाद मैं एक एक काव्यांश का पठन करूंगी और उसका भावार्थ बताऊंगी। पहला काव्यांश। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। मर्त्य मृत्यु, यो ऐसे, वृथा बेकार, आपके अपने लिए, पशु प्रवृत्ति जानवरों की तरह व्यवहार, आप केवल अपने लिए। अब हम लोग इस पद का भावार्थ देखेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उस आदमी का जीना या मरना व्यर्थ है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है। जिस तरह से पशु अपना जीवन सिर्फ स्वयं के लिए व्यतीत करता है, उसे दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता। कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन जीने वाले कब जीते हैं और कब मरते हैं कोई ध्यान नहीं देता है। हमें दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। हमें परोपकार हेतु कार्य करने चाहिए। साथ में हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि हम अमर नहीं हैं। इससे मृत्यु का भय हमारे अंदर से चला जाता है। अर्थात कवि ने इस पद के द्वारा मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए यह बताया है तथा मानवता और परोपकार की प्रेरणा दी है। छात्रों, दूसरा काव्यांश। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुचती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूछती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। उदार महान श्रेष्ठ, बखानती गुणगान करना, धरा धरती, कृतार्थ ऋणी आभारी, सजीव जीवित, कुजती करना, समस्त सभी, अखंड जिसके टुकड़े ना किए जा सके, असीम पूरा। छात्रों, इस पद का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों तक किया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए परोपकार बलिदान करता है उसी महान श्रेष्ठ व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती करती है। अर्थात पुस्तकों में उनका गुणगान किया जाता है। धरती भी उसी व्यक्ति का आभार मानती है तथा उस उदार व्यक्ति का
गुणगान ऐसा किया जाता है जैसे वह जीवित हो। उसी महान व्यक्ति को पूरी सृष्टि संसार पूजा करती है। जो आदमी पूरे संसार में आत्मीयता और भाईचारा का संचार करता है, उसी उदार की कीर्ति गूंजती रहती है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। छात्रों, अब हम काव्यांश तीसरा देखेंगे। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीजी ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। क्षुधार्थ भूख से पीड़ित, रंतिदेव एक दानवीर राजा, करस्त हाथ, दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी, जिनके वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को हराया। अस्थिजाल कंकाल हड्डियों का ढांचा, उशीनर गांधार का राजा, क्षितिज नृप स्वमास अपने शरीर का मांस, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक, कर्ण कुंती का पुत्र दान देने के लिए प्रसिद्ध, शरीर चर्म कवच कुंडल, अनित्य नश्वर, अनादि अमर, जीव आत्मा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परमधानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीजी ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। काव्यांश चौथा। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। सहानुभूति दया करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता वश में करने वाला, मही ईश्वर, विरुद्ध भाव खिलाफ होना, उदार दयालु, परोपकार दूसरों पर किया गया उपकार। इस पंक्ति में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया करुणा इन गुणों को सबसे बड़ा धन बताया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में दया करुणा इन गुणों को बसाना चाहिए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति के आगे दूसरा धन तुच्छ है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने मन में रखता है उसके साथ सदा ईश्वर रहते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि दया और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है। जब भगवान बुद्ध से लोगों का दर्द नहीं सहा गया तो वे दुनिया के नियमों के विरुद्ध हो गए ताकि लोगों की भलाई हो सके। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। इसलिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, अर्थात उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। आगे कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो परोपकार करता है, मनुष्य के लिए जीता मरता है, उसे ही मनुष्य कहा गया है। काव्यांश पांचवा।
रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करन गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्र, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। मंदांध, गर्व से अंधा, तुच्छ, महत्वहीन, थोड़ा, वित्त, धन, संपत्ति, सनाथ, जिसके साथ ईश्वर हो, सर्वसमर्थ, अनाथ, बेसहारा, त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, दीनबंधु, दिनों के रक्षक, अतीव, अत्याधिक, भाग्यहीन, अभागा, अधीर, धैर्य न होना। छात्रों, इस पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ है जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है, उनके लिए जीता और मरता है। आगे का काव्यांश। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही बसो बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। अनंत, जिसका अंत न हो, असीमित, समक्ष, सामने, स्वबाहु, अपनी भुजाएं, परस्परावलंब, एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य, अंक, देवताओं की गोद, अपंक, कलंक रहित, काम, सरे, काम निकले। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार, हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। छात्रों, आगे का काव्यांश। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। मात्र, केवल, बंधु, भाई, विवेक, भले बुरे का ज्ञान, पुराण पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, स्वयंभू, परमात्मा, बाह्य, बाहरी, भेद, अंतर, अंतरैक्य, आत्मा की एकता, प्रमाणभूत, साक्षी, अनर्थ, दुर्भाग्य, व्यथा, पीड़ा, दुख, हरे, दूर करना। छात्रों,
इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्य को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जल मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। छात्रों, अंतिम काव्यांश। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। छात्रों, इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। अभिष्ट इच्छित, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक, विपत्ति कठिनाइयाँ, विघ्न बाधाएं, हेल मेल मेलजोल, भिन्नता अलग होने का भाव, अतर्क तर्क से परे, सतर्क पंथ सावधान यात्री, समर्थ शक्तिशाली, तारता उद्धार करता हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है, हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय के सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए।